100 किलो राशन देते हो एक एग्जाम्पल के रूप में, तो उसमें से 70% सूखा जिसको रफेज बोलते हैं और 30% हरा, ये खाना देना है। अच्छा, पहले 100 को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो रफेज यानी घास और एक अनाज। 30% जिसमें अनाज रहेगा, 70% उसमें घास रहेगी। उस घास के 70% में भी अगर हम उसको 100 माने तो 70% सूखी घास रहेगी और 30% उसमें हरी घास रहेगी। ये थंब रूल है अपने जानवरों को पालने का। अब हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर बकरी गाय हैं, तो वो जाती हैं जंगल में चरने के लिए जाती हैं, तो उनको वहाँ से घास तो मिल जाती है, रफेज जिसको कहते हैं घास मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अनाज भी देना है। और अनाज देने का एक नियम याद रखिएगा, जब भी आपका जानवर 7वें और 8वें महीने का गाभिन होता है, इस समय उस समय मान लो आप 2 किलो राशन देते हो उसको, एक उदाहरण के तौर पे, जिसको हमारे यहाँ पिंडा बोलते हैं। तो अगर आप 2 किलो दे रहे हो उसको, तो आपने इस 8वें 7वें महीने में उसको बढ़ा करके धीरे धीरे बढ़ा के 3 किलो कर देना है। इसको स्टीमिंग अप राशन कहते हैं। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जब जानवर बच्चा दे देगा, जब वो मिल्क प्रोडक्शन में आ जाएगा, दूध देने लगेगा, तो एक बीमारी हो जाती है, उसको कीटोसिस बोलते हैं। ये कीटोसिस बीमारी यानी 1 महीने बाद होती है। इसमें सिम्टम क्या आते हैं कि जानवर घास खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, उसको बुखार बिल्कुल नहीं होता है, तो आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसको हुआ क्या। तो ये होती है कीटोसिस नाम की बीमारी, और ये इसलिए होती है क्योंकि जिसमें वो गाभिन थी, गर्भावस्था के दौरान उसको अनाज प्रॉपर नहीं मिला। तो उसका उपचार क्या है कि उसको हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वो ठीक हो जाती है। जो गाय लेटी होती है वो खड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं तो चमत्कार हो गया, चमत्कार कुछ नहीं है। ये पशुओं का प्रबंधन है, किस तरीके से पशुओं को पाला जाता है। पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में मेरे को कह रहा था कि साइलेज के बारे में बताऊंगा आपको। हे और साइलेज 2 प्रकार के राशन होते हैं जानवरों के लिए। साइलेज के बारे में बताऊं मैं आपको। साइलेज बनाना आसान है। साइलेज बनाने के लिए जो आपको वो लेनी है, फसलें लेनी है, उसमें सबसे अच्छी फसल होती है वो होती है मक्के की। मक्का है, इसके अलावा चरी है, मिलट है, मडुआ है, मतलब इसका अनाज नहीं, इसके जो पौधा होता है इसका, उसके पौधों को आपने काट लेना है, छोटा छोटा काट करके। उसके ऊपर सीरा मिला सकते हैं, गुड़ का पानी मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, उसमें यूरिया मिला सकते हैं, और उसका मिक्सचर बना करके आपने एक गड्ढे में उसको दबा करके रख देना है। 45 दिन में तैयार हो जाता है। 50 किलो का मान लो आपका जानवर है, तो उसको कम से कम 3 किलो ये पर डे खिलाएगा। तो इस हिसाब से मान लो आपका 200 किलो का है, तो 12 किलो ये साइलेज उसको खिलाया जाता है। और ये साइलेज इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है जानवरों के लिए कि जो जानवरों में ऊर्जा की कमी हो जाती है किसी कारणवश, तो ऊर्जा की कमी के कारण भी मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो है हमारे पहाड़ों में खासकर पेट के कीड़े। अब पेट के कीड़े भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ आंतों में पाए जाते हैं, कुछ लीवर में पाए जाते हैं, कुछ फेफड़ों में पाए जाते हैं, कुछ तो आंख में होते हैं, कुछ ब्रेन में, दिमाग में होते हैं। तो इन कीड़ों से आपका जानवर एक तो क्या करेगा, मान लो आपको लग रहा है कि यार खाना पीना तो सब कुछ ठीक खा रहा है, लेकिन न इसकी सेहत बन रही है और न ये दूध दे रहा है, तो बाहर से आपको सिम्टम उसके कुछ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खून चूसते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको हर 3 महीने में पेट के कीड़ों की दवा देनी है। अब पेट के कीड़ों की दवा आपको जैसे कोट में पशु अस्पताल है, डोंडल में है, बहेड़ा खाल में है, बसंतपुर में है, तो जो भी जिसके नज़दीक में जो भी पशु सेवा केंद्र या पशु अस्पताल है वहाँ जाएं और उनको बताएं कि साहब हमारे इतने पशु हैं, इतना किलो उनका लगभग वेट होगा, भार होगा उनका, उस हिसाब से दवा दे दें, और ये भी बता दें कि वो गाभिन है या खाली है। तो उस प्रकार से आपको पेट के कीड़ों की दवा मिलेगी। वो दीजिए, हर 3 महीने में दीजिए, चाहे आपको लग रहा हो चाहे न लग रहा हो, क्योंकि लिवर फ्लूक एक ऐसा परजीवी है जो गोबर में नहीं आता है कभी भी, वो हमेशा लीवर में रहता है और लीवर को ही अंदर ही अंदर खाता रहता है। केवल उसके अंडे गोबर में मिलते हैं, वो भी जब हम उसको माइक्रो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तभी पता चलता है कि इसके अंदर वास्तव में लिवर फ्लूक है। अच्छा, इसके अलावा फीताकृमि का नाम आपने सुना होगा, एस्केरिस का नाम आपने सुना होगा। फीताकृमि एस्केरिस तो क्या है कि वो गोबर के रास्ते उनके जो टुकड़े होते हैं वो बाहर आते हैं, तो दिख जाते हैं यार कुछ सफेद सफेद का निकल रहा है।
लेकिन लीवर फ्लू का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको। तो लीवर फ्लू के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ऑक्सीक्लोजनाइड। आप जाइए और अस्पताल में बताइए कि या तो आपको कीड़े दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको दवा मिलेगी। इसके अलावा अपने जानवरों के लिए आप मिनरल मिक्सर हमारे अस्पताल में आता है। मिनरल मिक्सर में क्या होता है कि सारे उसमें विटामिन, सारे उसमें खनिज तत्व सारे मिलते हैं। ये कई बार आपने जानवरों को देखा होगा, मिट्टी खाया है या दीवार चाटने लगता है तो उसके अंदर खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है। तो इन खनिज पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए मिनरल मिक्सर हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में आता है। तो वो मिनरल मिक्सर आपको आधा मुट्ठी देना है, लेकिन उसको गर्म नहीं करना है। गर्म करेंगे वो मिट्टी बन जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पिथौरागढ़ में गिरिनाग नाम की जगह है, वहाँ पे कस्तूरी मृग का फार्म है। तो वहाँ पे 10-12 कस्तूरी मृग रखे गए हैं। वो रिसर्च पर्पज के लिए हैं, मतलब वहाँ पे एक वैज्ञानिक परमानेंट वहाँ रहते हैं और उनकी वो देखभाल करते हैं। और आदमी उन्होंने रखे हुए हैं, वो जो जाते हैं जंगल में 10 प्रकार के अलग अलग पत्ते उनको तोड़ के लाते हैं। उनको बाड़ों में रखा गया है, घूमने की उनको केवल बाड़े के अंदर इजाजत है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे उनकी समस्या ये आई, उस समय मैं इंचार्ज था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये इनकी अगली प्रोजेनी तो हो ही नहीं रही है, ये तो मर जाएंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मिस्टर पिलाई 1 साल हो गया, कोई फर्क ही नहीं आया। फिर मैं एक दिन ऐसे फार्म में बैठा था, ऐसे हम आपस में करने लगे। तो उन्होंने कहा कि साहब हम ऐसा करते हैं, अनाज गर्म करते हैं। मैंने कहा हो ये गड़बड़ हुई। मिनरल मिक्सर को कभी भी गर्म नहीं करना है, वो अपने सारे गुणों को भूल जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी। ठंडे में दीजिए, आटे के अंदर डाल के दे दीजिए उसे। तो जिससे क्या होगा, जो जानवर गर्मी में नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि अगले बार के लिए वो उसका बछड़ा या बछड़ी नहीं हो पा रही है, तो एक तो उसको फायदा करेगा वो, दूसरा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में वो बहुत फायदा करता है। तो एक मिनरल मिक्सर जरूर दीजिए। हाँ, बीमारियों के बारे में